नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में जानेंगे। आपको आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा भी कहा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद की प्रमुख स्तंभ हैं। उनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। आपके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा माताजी का नाम हेमरानी था, जो कि एक धार्मिक महिला थी। और माताजी के कारण बचपन से ही महादेवी जी के मन पर भक्ति का प्रभाव पड़ा। इनकी शिक्षा इंदौर और प्रयाग में हुई और प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए संस्कृत की परीक्षा पास की। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर कार्यरत रही। महादेवी जी आजीवन अध्ययन और अध्यापन कार्य में लीन रही। 1956 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इनको भारत भारती सम्मान प्रदान किया। सन 1987 ईस्वी में यामा संग्रह पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी यामा एक काव्य संग्रह था जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इनकी साहित्य सेवा को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया। डीलिट होता है डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। सन 1987 ईस्वी में यह महान साहित्य सेवी अपना महान साहित्य संसार को सौंपकर चिर निद्रा में लीन हो गई। अगर हम बात करें महादेवी वर्मा जी की रचनाओं की, तो एक महान साहित्य सेवी थी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास किया और उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। काव्य संग्रह इनके दीपशिखा, यामा, नीहार, नीरजा, रश्मि, सांध्या गीत। इसके अलावा संस्मरण और रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। निबंध संग्रह हैं श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर और क्षणदा। आलोचना के अंतर्गत विभिन्न काव्य संग्रहों की इन्होंने भूमिकाएं लिखी हैं और हिंदी का विवेचनात्मक गद्य इस प्रकार से एक आलोचना का ग्रंथ भी लिखा है। कुछ संपादन भी किया है जिसमें है चांद और आधुनिक कवि काव्यमाला। अगर महादेवी वर्मा जी की साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा कहा जाता है इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। वे छायावाद की महान कवित्री हैं, लेकिन काव्य के साथ साथ गद्य में भी उनका महान योगदान रहा है। वे एक साहित्य सेवी तथा समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका पद्य साहित्य जितना आत्म केंद्रित है, गद्य उतना ही समाज केंद्रित। यानी जब कविताएं लिखती हैं तो खुद अपने बारे में लिखते हैं, आत्म केंद्रित हैं। लेकिन जो ये कहानियां हैं, दूसरे जो निबंध वगैरह जो लिखती हैं, तो वो सभी समाज केंद्रित हैं। महादेवी वर्मा ने गद्य साहित्य की प्रमुख ये विशेषता इस प्रकार से कि समाज का यथार्थ चित्रण। महादेवी वर्मा जी ने अपने गद्य साहित्य में समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। काव्य में जहां उन्होंने अपने सुख दुख, वेदना आदि का चित्रण किया है, वहीं गद्य में समाज के सुख दुख, गरीबी, शोषण का वर्णन किया है। इनके रेखाचित्र और संस्मरणों में समाज में जो फैली हुई गरीबी है, कुरीतियां हैं, जाति पाति है, भेदभाव है, धर्म और संप्रदाय के विषयों का यथार्थ के धरातल पर अंकन किया है। वे एक समाज सेवी लेखिका थी जो साहित्य सेवा के साथ साथ समाज का उद्धार करने में भी लगी रहती थी। इसके अलावा निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। महादेवी जी एक कोमल हृदय लेखिका थी। उनके जीवन पर महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ आदि के विचारों का गहन प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रही। उनके गद्य साहित्य में समाज के पिछड़े वर्ग के अत्यंत मार्मिक चित्र चित्रित हैं। उन्होंने समाज के उच्च वर्ग द्वारा उपेक्षित कहे जाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
यही कारण है कि उन्होंने अपने गद्य साहित्य में अधिकांश जो पात्र लिए हैं वो निम्न वर्ग से ग्रहण किए हैं। अगली विशेषता है मानवेतर प्राणियों के प्रति प्रेम भावना। महादेवी जी केवल मानव प्रेमी ही नहीं थी, बल्कि अन्य प्राणियों से भी उनका गहरा लगाव था। उन्होंने अपने घर में भी कुत्ते, बिल्ली, गाय और नेवला आदि को पाला हुआ था। इनके रेखाचित्र और संस्मरण में इन मानवेतर प्राणियों के प्रति अपने गहन प्रेम और संवेदना संकृत होती है। यानी कई ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें महादेवी वर्मा जी ने अपने कुत्ते, बिल्ली, गाय और नेवला इनके नाम भी रखे हुए थे, तो उनका कई बार जिक्र किया है। करुणा और प्रेम की भावना का चित्रण। महादेव वर्मा जी ने गद्य साहित्य की मूल संवेदना उनके करुणा और प्रेम है। इनके साहित्य पर महात्मा बुद्ध की करुणा और दुखवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि इनके गद्य साहित्य में मानव और मानवेतर प्राणियों के प्रति करुणा एवं प्रेम भावना अत्यंत सजीव हो उठी है। समाज सुधार की भावना। महादेवी जी एक समाज सेवी से भावना से ओतप्रोत महिला थी। उनके जीवन पर महात्मा बुद्ध, विवेकानंद के विचारों का प्रभुत्व प्रभाव था, जिसके कारण उनकी वृत्ति समाज की ओर उन्मुख हो गई। उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, विसंगतियों और विडंबनाओं को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने गद्य साहित्य में नारी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया तथा नारी शोषण, बाल विवाह आदि बुराइयों का खुलकर खंडन किया है। वात्सल्य भावना का चित्रण। महादेव वर्मा ने के जो गद्य साहित्य में वात्सल्य रस का अनूठा चित्रण हुआ है, उनका मानव ही नहीं बल्कि मानवेतर प्राणियों से में भी वत्सल प्रेम था। वे अपने घर में जो उन्होंने कुत्ते, बिल्लियां, गाय और नेवला आदि पाले हुए हैं, उनको एक माँ के समान उनकी सेवा करती थी, प्रेम करती थी। और यही प्रेम भावना उनके रेखाचित्र और संस्मरण में भी अभिव्यक्त हुई है। लूसी नामक एक उनकी जो कुतिया थी, उसकी मृत्यु पर लेखिका एक माँ की तरह फूट फूट कर रो पड़ी थी। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो महादेवी वर्मा जी एक श्रेष्ठ कवियत्री होने के साथ साथ कुशल लेखिका भी थी। काव्य के साथ साथ उनका गद्य साहित्य अत्यंत उत्कृष्ट है। इनके गद्य साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तद्भव और साधारण बोलचाल की भाषा के शब्दों का समायोजन हुआ है। इनकी भाषा अत्यंत सरल और प्रभावपूर्ण है। महादेवी वर्मा ने अपने निबंधों, रेखाचित्रों और संस्मरण में अनेक शैलियों को स्थान दिया है। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, समीक्षात्मक, व्यंग्यात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मुहावरों और लोकोक्तियों के कारण इनकी भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है और कहीं कहीं अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। वहां उनकी भाषा बहुत अधिक प्रभावपूर्ण हो गई है। इनकी भाषा पाठक के हृदय पर अमिट छाप छोड़ती है। वस्तुतः महादेवी वर्मा जी प्रतिष्ठित कवित्री होने के साथ साथ महान लेखिका भी थी। उनका हिंदी साहित्य में विशेष जो स्थान है। तो आज हमने महादेवी वर्मा जी के जीवन और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जाना। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।